अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ B2 मॉलिक्यूल बाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले दोनों एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। आप करते जाइए। तो आपने यहां बोरान का कॉन्फ़िगरेशन किया, एटॉमिक नंबर यहां 5 है, तो 1s2 2s2 2p1, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो ये भी होगा 1s2 2s2 2p1। अब एनर्जी लेवल डायग्राम इसका कहां तक का बनाएंगे? 2p तक का बनाएंगे। 1s वाला बनाते हैं, फिर 2s का बनाते हैं, फिर 2p वाला भी बनाएंगे। 2p तक के डायग्राम यहां सेट करेंगे। अब प्रश्न ये है कि आपने जब इसके पहले देखा था तो आपको याद होगा कि 1s और 2s इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हम 2p में पहुंचते हैं तो वहां दो तरह के डायग्राम देखने को मिलते हैं। आप देख लीजिए यहां इस वाले डायग्राम में एक ऑर्बिटल नीचे है जिसका नाम मैंने सिग्मा 2pz दिया। आप इसी समय यहां वाला डायग्राम देखें, इसमें दो ऑर्बिटल नीचे हैं, इसका नाम पाई 2px पाई 2py है। दोनों में डिफरेंस किस बात का है? इसके दो ऑर्बिटल ऊपर हैं और एक ऑर्बिटल नीचे है। इनके दो ऑर्बिटल जो यहां पर ऊपर हुआ करते थे वो नीचे है, और ये वाला ऑर्बिटल कहां है? ऊपर है। ठीक है, और इनके ऊपर वाला जो पोर्शन वो सेम है एज ए टेम्पल। तो ये ध्यान रखना, ऊपर मंदिर ही बनेगा, मंदिर वाला ही डिजाइन रहेगा। तो ये और ये यहां कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ चेंजिंग कहां पर है? सिर्फ इन जगहों पर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमको पता कैसे चलेगा कि ये वाला डायग्राम बनाना है कि ये वाला डायग्राम बनाना है? तो इसके लिए देखो, मैंने ये जो ट्रिक बताई थी उस दिन भी बताया था। 15 अगस्त के पहले पाई पाई चुकता कर दूंगा। इसका अर्थ ये हुआ, यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन 15 से कम है तो हम पहले मतलब पाई पाई, तो पहले बनाना है, क्या बनाना है? पाई पाई को। तो पहले पाई पाई को बनाना है। कब? जब इलेक्ट्रॉन 15 से कम है। तो हमें अब देखना चाहिए कि B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एक बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यदि 10 हो गए तो पाई पाई वाला ऑर्बिटल पहले बनेगा और जेड वाला ऑर्बिटल ऊपर बना देंगे। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। मतलब ये वाला डायग्राम अब हम बनाने चल रहे हैं। हाँ, तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है। तो पाई पाई ऑर्बिटल कहां बनेगा? पहले बनेगा, यानी नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त के पहले, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन के पहले पाई पाई चुकता कर दूंगा। पहले पाई पाई बनाऊंगा, पाई पाई चुकता कर दो। पहले सब 2 बार यूज होता है। 15 के पहले मतलब 14 तक, और पाई पाई पहले ही बना, पहले को फिर से मान लेंगे कि पाई पाई पहले बनाऊंगा। तो मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं। चलिए यहां से शुरू करूंगा ताकि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। तो पहले मैं कौन सा बनाऊंगा? 1s, और इधर बनाऊंगा 1s। और आपको 1s वाली डिजाइन पता है कैसे बनाते हैं, ऐसे होता है ना। अब मैं किसे बनाऊंगा? 2s। 2s के बाद अब मुझे क्या बनाना रह गया? 2p। तो 2p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3। यहां कितने ऑर्बिटल्स? इधर भी 3 होंगे। इसके p में 3 ऑर्बिटल और दूसरे वाले बोरान के p में 3 ऑर्बिटल। अब तीनों p ऑर्बिटल एक ही तरह के थोड़े ना होते हैं,
इनमें से देखिए कुछ फ्रंट से ओवरलैपिंग करेंगे, जो फ्रंट से ओवरलैपिंग करें वो सिग्मा वाले होंगे, साइड वाइज जो ओवरलैपिंग करेंगे वो कौन से होंगे, पाई वाले होंगे। तो हमें देखना है सिग्मा वाला सिर्फ एक ही बन सकता है ना, और बाकी क्या होंगे, दो ऑर्बिटल पाई वाले होंगे और एक ऑर्बिटल कौन सा होगा, सिग्मा वाला होगा। तो मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां एक ऑर्बिटल सिग्मा का होगा और दो ऑर्बिटल कौन से होंगे, पाई के होंगे बॉन्डिंग में, और यही चीज एंटी बॉन्डिंग में होंगे, दो पाई वाले और एक सिग्मा वाला होगा। इनको बनाएंगे कैसे, तीन ऑर्बिटल जो नीचे बनेंगे उनमें से एक का नाम होगा सिग्मा 2p-z, ऑर्बिटल जो पहले आप बना चुके हैं सिग्मा 2p-z, और दो ऑर्बिटल जो एक साथ रहते हैं उनको पाई पाई बोलते हैं। तो प्रश्न क्या चल रहा था कि कौन से ऑर्बिटल को पहले बनाए, तो पाई पाई को पहले बना देंगे। तो पाई पाई मतलब एक पाई ऑर्बिटल दूसरा पाई ऑर्बिटल बन गया। अब यहां पर सिग्मा वाला एक बचा, ये हो गया। ऊपर आपने अभी पढ़ा था कि ऊपर की तो डिजाइन में कोई चेंज नहीं हुआ तो टेम्पल जैसा ही रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे दो ऑर्बिटल और ये पर एक ऑर्बिटल। इनके अब नाम लिखना शुरू कर देते हैं। इसका देखिए ये है आपका 1s, ये है 1s। इनका मतलब ये होता है कि इस एटॉमिक ऑर्बिटल का आधा भाग यहां गया, इसका आधा भाग यहां गया, दोनों के मिलने से एक ऑर्बिटल का नाम बना जिसका नाम है सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही चीज इसका आधा भाग बचा था, इसका आधा भाग बचा था, आधा ये मिलकर के एक नया ऑर्बिटल बना लिए और इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी वाले को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी वाले को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एसएस के ओवरलैपिंग से बने हैं ना, तो इनको सिग्मा ही कहा जाएगा। किस सेल से है, फर्स्ट सेल से है तो 1s कहा जाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। यहां कितने हैं, दो। मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिख दिया, ये देखो यहां रखे दो और दो। अब आता है 2s, तो 2s और 2s में भी तो दो दो इलेक्ट्रॉन है, इसको भी देख लेते हैं। तो जिस तरह 1s और 1s मिले थे, एक सिग्मा 1s बना और एक स्टार 1s सिग्मा स्टार 1s बना, ठीक इसी तरह यहां पर मिल रहा है 2s और यहां मिल रहा है 2s। तो इसके 2s और 2s के मिलने से फिर से दो ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे, इसका आधा भाग यहां जाएगा, इसका आधा भाग यहां, और एक ऑर्बिटल बना लेगा नीचे जिसका नाम होगा सिग्मा 2s। अब इसका आधा भाग ऊपर गया, आधा भाग ऊपर यहां, तो क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। कितने इलेक्ट्रॉन है अभी मैंने काउंट कराए थे, दो दो इलेक्ट्रॉन। अब बचा आपका कौन सा 2p। तो 2p में क्या होता है, मान करके चलो कि यहां पर 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो यदि मैं इन दोनों ऑर्बिटल को बनाता हूं तो मान लो इस ऑर्बिटल का आधा भाग यहां गया और इस ऑर्बिटल का आधा भाग यहां गया, फिर इस ऑर्बिटल का आधा भाग यहां गया, इस ऑर्बिटल का आधा भाग यहां गया, फिर इस ऑर्बिटल का आधा भाग यहां गया, इस ऑर्बिटल का आधा भाग यहां गया। सबके भी आधे आधे बचे ना, सबके आधे आधे ऊपर मिलकर के इसी तरह बनाएंगे, आधे इधर के और आधे इधर के जाकर के यहां इस तरह बनाएंगे। px को px के साथ, py का py के साथ मिलेगा और pz का pz के साथ ओवरलैपिंग होगी। इस तरह मिलकर के इसके पोर्शन आधे आधे जाते हैं, z वाले z वालों के साथ आधे जाएंगे, px वाले px वालों के साथ आधे आधे जाएंगे और py वाले ऑर्बिटल आधे दूसरे py वाले के साथ मिलेंगे। इसका नाम हो गया पाई 2px और दूसरे का नाम होगा पाई 2py। ये px वालों से बने हैं, ये py वालों से बने हैं, लेकिन एनर्जी दोनों की समान है, इसलिए इन दोनों को एक ही जगह रखे हुए हैं। इस किससे बना है, pz से बना है, तो इसका नाम होगा सिग्मा 2pz। और आपने भी देखा कि सिग्मा एक ही पॉसिबल है, ये देखो एक ही तो फ्रंट फ्रंट ओवरलैपिंग हो सकती है, तो सिग्मा तो सिर्फ एक ही पॉसिबल था, तो pz को हमने सिग्मा बना लिया। बाकी मान लो ये px वाले हैं और ये py वाले हैं। अब देखो ये कितना हो गया, 2p पाई 2px पाई 2p सिग्मा 2pz। इसे बताओ क्या कहोगे,
पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इसका नाम सिग्मा स्टार 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 1। यहां कितना? 1। इसको कहेंगे 2p और इसे कहेंगे 2p। हो गए। अब हमें जब मालूम हो गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल अब बचे ही नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके नए ऑर्बिटल बना ली जिनका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिर से फिलिंग होगी। तो 2 यहां से 2 यहां से ले लिया, कितने हो गए? 4। तो 1 2 पूरे 3 4 कंप्लीट हुए। अब देखो 2 यहां से 2 यहां से 4, तो 1 2 3 4 ये हो गए। बाकी इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा समझा रखा है, सारी वीडियो पहले वाली में। अब देखो यहां कितना? 1 और 1 2 हो गए। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनकी फिलिंग कैसे करेंगे? 1। इसमें क्या होता है? एनर्जी जिस तरह सेम होती है, सेम एनर्जी लेवल वाले में पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर जाना। एक देखा भी इसी एनर्जी लेवल में एक और ऑर्बिटल है, तो हम 1 सेम एनर्जी में भी एक और है तो दूसरा यहां रख देंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे नहीं। यदि और होते तो वापस आते एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक यहां रखते। है नहीं है तो इतना ही रख देंगे। अब हमारे पास यह आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है? पहले लिखेंगे, आप बताइए, सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन? सिग्मा स्टार 1s कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर यहां पर सिग्मा 2s, सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सिग्मा स्टार 2s कितने? 2। और फिर लास्ट में आया आपका पाई 2px1 पाई 2py। पाई 2px1 पाई 2py 1, ये बन गया कॉन्फ़िगरेशन। बाकी आपको मालूम है कि हम यहां पर और क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह k लिख सकते हैं, इसकी जगह k लिख सकते हैं। जब फर्स्ट सेल कंप्लीट होता है तो अब दोनों एटम के लिए k k, ये देखो इसको k और इसको k, फर्स्ट सेल कंप्लीट है। सेकंड सेल कंप्लीट नहीं, अभी p कहां कंप्लीट है, तो हम यहां लिखेंगे k k और इसे लिख देंगे सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, बाकी पाई 2px1 पाई 2py1। ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। अब आप ये देखिए इसका क्या लिखना पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल क्या होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? जिनमें स्टार नहीं है। तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 ये लिख दिया, माइनस एंटी बॉन्डिंग जिनमें स्टार है 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आया? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में क्या होता है? हम पढ़ा करते थे एक सिग्मा, और सॉरी दुर्घटना से देर भले। देखो यहां कितना 1 आया ना, इसे क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड देखो कैसे बनाया, देखते हैं किसके द्वारा बना। ये वाला आपका बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है, इसका मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। जितना कमाया उतना इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2, जितना कमाया उतना कमाया, इसका मतलब इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। पाई 2px1 पाई 2py1 बॉन्ड किन्होंने बनाया? इन्होंने बनाया। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड में यहां जो सिंगल बॉन्ड है वो किनके द्वारा बना? सिग्मा बॉन्ड के द्वारा नहीं बना। किसके द्वारा बना है? पाई बॉन्ड के द्वारा। ध्यान रखना, 1 पाई बॉन्ड
क्लियर है, देख लिया है। वैसे हम अभी तक पढ़ा करते थे कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, यहां सिग्मा नहीं दिख रहा ना, क्या दिख रहा है? तो ये जो सिंगल बॉन्ड है किसके द्वारा बना है? पाई बॉन्ड के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लो जल्दी से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जोड़े में नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। यदि डबल इलेक्ट्रॉन होते सभी तो डायमैग्नेटिक, इसमें अनपेयर्ड है, डबल नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। यहाँ लिख लो पैरामैग्नेटिक। एक सेकंड बताता हूँ। पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय।